हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है हमारा ये। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और क्या क्या लिमिटेशन सीमाएं हैं स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के। अब स्टैटिस्टिक्स का पहला देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे जब भी इकोनॉमिक्स का बात करते हैं हम लोग, तो कभी कभी हम लोगों को डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इकोनॉमिक्स का नॉर्मल थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिमांड अगर पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड, तब क्या ज़रूरत पड़ता है हमको, किसी कमोडिटी का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड, जो भी क्वांटिटी डिमांड होता है, किस रूप में होता है, फिगर्स में होता है। मान लिए प्राइस रुपीज़ में है और डिमांड क्वांटिटी जो है ये यूनिट्स में है। तो हम लोग यूजुअली क्या जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब प्राइस है 5 रुपीज़, ओके, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है 10 यूनिट्स, और अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होकर 10 रुपीज़ हो जाता है, डिमांड घट के 5 यूनिट्स हो गया। तो ये सारा जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का डिस्कशन यहाँ पे किए, हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा, नंबर्स का, फिगर्स का। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में, ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा रिलेट टू स्टैटिस्टिक्स। विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम लोग इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करना, रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है इन प्लानिंग। अगर हमको कुछ प्लान करना हो फ्यूचर के लिए, ठीक है, किसी को भी, चाहे कोई बिजनेस है, कोई कॉमर्स है, स्टेट है, कंट्री है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है या इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड्स है, उनको प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। जब भी प्लानिंग का बात करते हैं तो हम भी उस टाइम भी क्या ज़रूरत पड़ता है, फिगर्स की ज़रूरत पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपली कहीं घूमने जाना हो या फिर यहाँ से लेकर, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, दिल्ली से लेकर आपको मुंबई जाना हो, यहाँ तक अभी तक आप स्टैटिस्टिक्स में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि फिगर्स का बात, डिजिट नंबर्स का बात नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको प्लानिंग करना होगा कि कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कितने अमाउंट एक्सपेंड होंगे, क्या क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग के जाने का। तो जैसे ही फर्स्ट हमारा जो थिंकिंग रखते हैं कि दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तब वहाँ पे देखिए फिगर्स का बात आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1600 किलोमीटर है दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जाने के लिए आपको किसी रूट का ज़रूरत पड़ेगा। बाय रोड हो गया, बाय ट्रेन हो गया, या फिर बाय एयर हो गया। तब आपको क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, फेयर। तब आपको प्लानिंग में आप क्या ज़रूरत है, फिर मनी, जो वो भी कहाँ पे आएगा, आपका डेटा हो जाएगा, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सिंपल मायने में कहा जाए कि आपको कुछ भी प्लान करना हो तो स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कहाँ इंपॉर्टेंस है, इन केस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी स्टेट है गया या फिर कंट्रीज हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, तो उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स कुछ भी हो गए, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत पड़ता है। जिससे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कहीं पे एक इस प्लेस है ए से लेकर बी तक हमें एक रोड बनाना है, ठीक है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। और प्लान में क्या क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कितने मनी एक्सपेंड होंगे, क्या बजट होगा हमारा, कितने लेबर वगैरह लगेंगे। तो ये सारे नंबर्स चाहिए हमको, फिगर्स चाहिए। ये भी किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट कहाँ ज़रूरत पड़ता है, इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और बिजनेस। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री, कॉमर्स या बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कॉमर्स का हिस्सा है अकाउंटेंसी। आप जब भी अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो जब भी रिकॉर्ड करना हो इन द बुक्स ऑफ ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हो गया या किसी भी टाइप के कंपनीज हो गए, जब भी अकाउंटेंसी का रिकॉर्ड करते हैं बुक में, तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं, मॉनेटरी फिगर, डिफिनेशन वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, मॉनेटरी फिगर्स का ध्यान रखते हैं। इट मीन्स अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी फिगर नहीं है तो अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, किसी भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, चाहे जर्नल प्रॉपर हो या फिर वाउचर्स हो या फिर आपका लेजर्स हो। विदाउट मनी फिगर
नंबर्स आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री कॉमर्स बिजनेस में क्या ज़रूरत पड़ा हम लोग को, स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत पड़ा, इस जिसके वजह से आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जब अगर कहें कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक आप इसमें नंबर्स नहीं रखते हैं, तब तक आप अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लाइक नंबर्स बोल दिए, सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹1000। अब ये अमाउंट आ गया तो अब रिकॉर्ड होगा इन अकाउंट्स, बिकॉज स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे काम करेगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारा इम्पोर्टेंस, रिसर्च। जैसे कुछ टॉपिक पे रिसर्च करना है, उसके बारे में जानना है, साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करना है। मान लीजिए एक साइंटिस्ट एक कहीं के सॉइल पे रिसर्च करना चाहता है, कहीं के मिट्टी पे रिसर्च करना चाहता है कि वहाँ का पैदावार कितना है, वहाँ कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो क्या करेगा वो, सबसे पहले तो वहाँ का पहले वो एरिया का एटमॉस्फेयर चेक करेगा। सारा इस सब में क्या आपको मिलेगा, स्टेटिस्टिकल डेटा प्राप्त होगा। ओके, एटमॉस्फेयर चेक करेगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप उसका हो सकता है कि वहाँ का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन होता है, पिछले ईयर क्या था या प्रीवियस 5 ईयर्स में क्या था। तो सारा कुछ किससे रिलेटेड है, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, फिगर्स, इस सारे से रिलेटेड है। तो रिसर्च में भी स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत पड़ता है। ये कुछ इम्पोर्टेंस हो गए स्टैटिस्टिक्स के। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या सीमाएं हैं, कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हम लोग जब डिफिनेशंस का बात किए थे लास्ट क्लास में, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या ध्यान दिया गया था, ओनली क्वांटिटेटिव नेचर, मीन्स नंबर्स या फिगर्स का बात किए थे हम लोग। तो क्वालिटेटिव जैसे लो, हाई, अपर, लोअर, इन सबों का कोई काम नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में, जब तक आप उसको नंबर्स पे नहीं बोले। लो बोलेंगे तो कितना लो, वहाँ पे पता नहीं चलता है। अगर हम लोग बोले कि लो प्रोडक्शन, इससे आप स्टैटिस्टिक्स में रिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर यही चीज़ कहा जाए कि प्रोडक्शन इज लेस अबाउट 10 क्विंटल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता था, जैसे सिर्फ लो, हाई, इन सब का बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सिंगल फिगर डज नॉट डिपिक्ट स्टैटिस्टिक्स। सिंपल एग्जांपल, जब अगर हम कहीं पे डेटा कलेक्ट करने गए, सम फॉर एग्जांपल किसी वर्कर फैमिली में या वर्कर ग्रुप ऑफ फैमिलीज में से 10 ग्रुप ऑफ फैमिली में से डेटा कलेक्ट करना है कि उनका इनकम कितना है, मंथली इनकम। तो अगर सिर्फ एक फैमिली का हम इनकम बोले कि 1000 पर मंथ डेटा कलेक्ट किए, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आप कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम सारे फैमिलीज का डाटा कलेक्ट नहीं कर लेते हैं। जो भी कलेक्शन करना है विदाउट कंपैरिजन, स्टेटिस्टिक्स में डेटा का कोई काम नहीं है। मतलब सिंगल फिगर तो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है, इसलिए सिंगल फिगर का कोई काम नहीं होता स्टेटिस्टिक्स में जब तक आप एक होल पीरियड ऑफ क्वांटिटी कलेक्ट नहीं करते हैं। स्टेटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। अब इसमें क्या होता है कि स्टेटिस्टिक्स में किसी इंडिविजुअल के बारे में रिजल्ट, आप आंसर देख के, रिजल्ट देख के किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दो फैमिली है, इधर ए एंड बी, इधर है सी एंड डी। ओके, ए का मंथली इनकम है 1000 रुपीज़, बी का मंथली इनकम भी 1000 रुपीज़ है। इधर का एग्जांपल हम लेते हैं, सी का मंथली इनकम है 500 रुपीज़, डी का मंथली इनकम है 2000 रुपीज़।
अगर इनका मीन निकाले या एवरेज निकाले, कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1000, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 एवरेज आएगा। और सी एंड डी का भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी 1000 आएगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, रिजल्ट तो एवरेज तो दोनों का बराबर है। तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताए, इंडिविजुअल्स का इनकम नहीं बताए, डायरेक्ट रिजल्ट बताए, तो आपको क्या लगेगा कि दोनों फैमिलीज का एवरेज पर इक्वल है, मीन्स दोनों का इनकम लेवल सेम है, दोनों ग्रुप ऑफ फैमिलीज का। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का इनकम सेम है, लेकिन सी और डी में देखिए डिफरेंस हाई है। ओके, लेकिन एवरेज देखा जाए तो वो इक्वल है, एवरेज 1000 ही है। तो यहाँ से सिर्फ एवरेज से आप इंडिविजुअल्स का बारे में नहीं बता सकते हैं कि जो सिंगल डेट कलेक्ट होकर, डेटम कलेक्ट होकर जो एक कंप्लीट डेटा बना है, तो डेटा ही आपका यहाँ पे काम आता है, इंडिविजुअल्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं आप स्टैटिस्टिक्स से। ओके, नेक्स्ट है ओनली अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। जैसे एग्जांपल लिए थे पिछले क्लास में कि अगर कुछ चीज़ इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कल एनुमरेशन किया जाता है, और कुछ चीज़ अप्रोक्सीमेट किया जाता है जो इग्नोरेबल हो सके, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस, ओके मुंबई से दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इतना ही 1600 किलोमीटर एंड 27 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1600 किलोमीटर एंड 27 मीटर। तो यहाँ पे जो 27 मीटर है, इसको हम लोग, सॉरी एक जगह आ गया, ये 27 मीटर है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं जब डेटा कलेक्ट करना हो इस टाइप्स का, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट, ये जो 27 मीटर है, इस डेटा को अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर मान के चले तो कैलकुलेशंस में इजी भी होंगे जब भी कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी का हाइट जब भी हम लोग पता करते हैं किसी पर्सन का हाइट, तो या तो हम लोग फीट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर्स में। अगर सेंटीमीटर्स का बात किया है तो सिर्फ सेंटीमीटर्स को लेते हैं, हो सके कुछ मिलीमीटर भी हो, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, जैसे 163 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर है इसको क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशंस में ईजी होंगे, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होते हैं स्टेटिस्टिक्स के डेटा। नेक्स्ट है मेनी मेथड अप्लाई टू सिंगल प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेशन करना है इन स्टेटिस्टिक्स, तो आपके लिए बहुत सारे मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ओके, स्टेप डेविएशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक लिमिटेशन भी है, एक ही प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि पर्सनल बायसनेस। अब होता क्या है कि अगर आप कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट कीजिएगा, तभी आप उसका एनालाइज करिएगा। तो डेटा कलेक्ट कीजिएगा कुछ भी पर्पज से, अगर वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा में अगर बायसनेस अप्लाई कर देते हैं, मतलब भेदभाव, सिंपल मायने में कहा जाए, तो आपका ये लिमिटेशन हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि आप डेटा एग्जैक्टली नहीं फिगर आउट कर पाइएगा। ओके, जैसे कहा जाए कि 10 फैमिलीज से आपको डेटा कलेक्ट करना है कि उनका इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, और इन 10 फैमिली में से आउट ऑफ 10 फैमिली 1 फैमिली एक ऐसा है, ध्यान दीजिएगा पर्सनल बायसनेस का बात कर रहे हैं, 1 फैमिली एक ऐसा है जो कि आप जिनसे आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से आप उनसे डेटा कलेक्ट ना करके आप अप्रोक्सीमेट कर दिए, आप अपने से एनुमरेट करके लिख दिए। तो ये भी प्रॉब्लम होता है स्टैटिस्टिक्स में कि अगर आप पर्सनल भेदभाव कीजिएगा, पर्सनल बायसनेस कीजिएगा, तो ये भी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। ओके, कभी कभी ये भी ऐसा भी होता है कि हम लोग मेल और फीमेल में बायसनेस कर देते हैं कि मेल का डाटा कलेक्ट करेंगे, फीमेल से ज़्यादा कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं करेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स का।
और लास्ट हमारा ओवरऑल चेक देखिएगा, डज नॉट डिपिक्ट द इंटायर स्टोरी। अब स्टैटिस्टिक्स पूरा कहानी को नहीं बताता है। कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको ध्यान देते हैं, क्वांटिटेटिव। ओके, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव को ध्यान देते हैं और क्वालिटेटिव को इग्नोर करते हैं। क्वांटिटेटिव को ध्यान देते हैं, ओके, क्वांटिटेटिव को ध्यान देते हैं और क्वालिटेटिव को इग्नोर करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप कुछ कहानी बता रहे हैं, कुछ डेटा को अगर आप छोड़ दीजिएगा, कुछ पोर्शन को आप नहीं बताइएगा, तो कहानी कंप्लीट नहीं होगा ना। उसी टाइप से अगर हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को लेंगे, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में कुछ स्टडी नहीं करेंगे, तो पूरा कहानी अधूरा है हमारा। ओके, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।